हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द एजुकेशन हब बाय आलम सर चैनल पर। आज का करंट अफेयर 24 जुलाई का आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। पहला सवाल है, निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई और 24 जुलाई। तो इसका राइट आंसर होगा 24 जुलाई। ऑप्शन डी इसका राइट है। हर साल राष्ट्रीय आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में 24 जुलाई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1860 में ब्रिटिश शासन के दौरान जेम्स विल्सन ने भारत में पहली बार आयकर व्यवस्था लागू की थी। तो 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है और 1860 में जो है ब्रिटिश शासन था, उस टाइम जेम्स विल्सन ने जो है ये पहली बार आयकर व्यवस्था लागू की थी। ये दिवस करदाताओं के योगदान को सम्मान देने तथा नागरिकों में कर भुगतान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। आयकर से प्राप्त राजस्व का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रेलवे तथा अन्य विकास परियोजनाओं में किया जाता है। अब आप इसको शॉर्ट में इस तरह से देख सकते हैं। राष्ट्रीय आयकर दिवस 24 जुलाई, पहली आयकर व्यवस्था 1860, प्रारंभकर्ता जेम्स विल्सन, उद्देश्य कर जागरूकता एवं करदाताओं का सम्मान। 24 जुलाई टैक्स की बारी। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 2, निम्न में से किसने भारत का पहला पूर्ण आकार इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग eVTOL विमान P1 लॉन्च किया है? मतलब पूर्ण आकार इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग विमान जो है वो लॉन्च किसने किया है? और यहाँ पे बताना इसरो, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ई प्लान कंपनी, स्काई रूट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ई प्लान कंपनी। ठीक है, राइट आंसर है ई प्लान कंपनी। भारत की स्टार्टअप कंपनी ई प्लान कंपनी ने देश का पहला पूर्ण आकार eVTOL विमान PT1 प्रस्तुत किया है। यह विमान बिना रनवे के सीधे उड़ान भरने और उतरने में सक्षम है। भविष्य में इसका उपयोग एयर टैक्सी, आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं, शहरी परिवहन तथा तेज लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए किया जाएगा। ये उपलब्धि भारत की उभरती हुई एयर स्पेस तकनीक का महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला सवाल है, प्रश्न नंबर अब आता है आपका 3, निम्न में से किसने भारत का पहला UPI आधारित मील कार्ड लॉन्च किया है? मतलब इसमें पूछा है कि UPI आधारित मील कार्ड किसने लॉन्च किया है? एनकैश, पेटीएम, HDFC बैंक, भारत पे। तो इसका राइट आंसर है एनकैश। एनकैश जो है इसने भारत का पहला UPI आधारित मील कार्ड लॉन्च किया। ये कार्ड क्या है? कर्मचारियों को भोजन संबंधी भुगतान सीधे UPI प्लेटफॉर्म के माध्यम से करने की सुविधा देता है। इससे कॉरपोरेट खर्चों का प्रबंधन अधिक डिजिटल, पारदर्शी और सुविधाजनक बनेगा। ये पहल भारत की तेज़ी से बढ़ती डिजिटल भुगतान प्रणाली को और मजबूत बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत को ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण के मामले में दुनिया में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? एक नाम है ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क, उसके जो विद्युतीकरण हुआ है उसके मामले में दुनिया में कौन सा स्थान है? पहला है, दूसरा है, पाँचवा है या छठा है? तो इसका राइट आंसर है दूसरा। ठीक है, सेकंड जो है उसको स्थान प्राप्त हुआ है। अब देखिए क्या होता है इसमें। ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण के क्षेत्र में भारत में ने जो है विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय रेलवे लगातार डीजल इंजनों की जगह इलेक्ट्रिक इंजन अपनाकर ईंधन की बचत, कार्बन उत्सर्जन में कमी तथा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। ये उपलब्धि हरित परिवहन प्रणाली की ओर भारत के बढ़ते कदम को दर्शाती है। अब क्वेश्चन नंबर है 5, निम्न में से किस राज्य ने वर्ष 2031 तक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC की संख्या 45 से बढ़ाकर 150 करने का रोड मैप प्रस्तुत किया है? मतलब ये 45 थी और उससे बढ़ाकर अब 150 करने का रोड मैप बनाया है 2031 तक। कौन सा राज्य है वो? मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु या केरलम? तो इसका जो राइट आंसर है वो है केरलम। केरलम ने क्या किया है? वर्ष 2031 तक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC की संख्या जो है 45 से बढ़ाकर 150 करने का रोड मैप इन्होंने तैयार कर लिया है। ठीक है, इस रणनीति का उद्देश्य क्या होता है? राज्य को IT, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, डिजिटल सेवाओं और वैश्विक निवेश का प्रमुख केंद्र बनाना है। इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को क्या है? गति मिलेगी। देखिए शॉर्ट में इस तरह लिखते हैं, राज्य केरलम यानी वर्तमान में GCC है 45, लक्ष्य रखा गया है 2031 तक 150 और फोकस है IT, AI, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। प्रश्न नंबर 6 है, इसमें पूछा है, निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का खिताब जीता है? एक ग्रैंड मास्टर प्रतियोगिता हुई 2026 में और आयोजित हुई चेन्नई में, उसका खिताब जो है वो किसने जीता है? ऑप्शन है अर्जुन, मैग्नस, अलीरेजा, हिकारू नाकामुरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा
ऑप्शन सी अली रेज़ा फिरोज़ा। विश्व शतरंज के प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल अली रेज़ा फिरोज़ा ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का खिताब जीतकर एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम की। ये प्रतियोगिता भारत के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंटों में गिनी जाती है, जिसमें कई शीर्ष ग्रैंड मास्टर भाग लेते हैं। इस जिससे फिरोज़ा की विश्व शतरंज में क्या है स्थिति और मजबूत हो गई है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से किस देश ने जुलाई 2026 में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है? क्या है कि अगर 15 वर्ष से कम आयु है तो वो सोशल मीडिया पर उसका प्रतिबंध रहेगा। किस देश ने किया है? भारत, फ्रांस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया। भारत ने तो अभी किया नहीं है, और तो ये किया है फ्रांस ने, ठीक है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया वगैरह ने भी किया था। तो यहाँ पूछा है जुलाई 2026 में, तो 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए फ्रांस ने। अब इसका उद्देश्य भी पढ़ लेंगे, ठीक है। फ्रांस ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग को नियंत्रित करने हेतु नया कानून पारित किया। इस निर्णय का उद्देश्य बच्चों को साइबर अपराध, ऑनलाइन शोषण, मानसिक तनाव और सोशल मीडिया की लत से सुरक्षित रखना है। ये कदम डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में क्या है, महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से किसे नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है? नीति आयोग का कार्यकारी जो है CEO किसे बनाया गया है? ऑप्शन है अनुराग जैन, वैभव मिश्रा, विक्रम मोदी, अभिषेक पटेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए अनुराग जैन। अनुराग जैन को क्या है CEO बनाया गया है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वरिष्ठ IAS अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया गया। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीति निर्माण संस्थान है, जो आर्थिक विकास, नवाचार, सतत विकास तथा सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतिगत सुझाव देता है। प्रश्न नंबर है 9, हाल ही में किल्लई गांव किस राज्य का पहला जलवायु अनुकूल गांव बना है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हाल ही में किल्लई गांव किस राज्य का पहला जलवायु अनुकूल गांव बना है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, बिहार, तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी तमिलनाडु। सवाल कुछ इस तरह से भी आ सकता है कि कौन सा गाँव पहला जलवायु अनुकूल गांव बना है, तो किल्लई गांव, ठीक है। ऑप्शन आ गया है कि कौन सा राज्य में है, तो राज्य है तमिलनाडु। और जलवायु अनुकूल गांव, भारत का पहला जलवायु अनुकूल गांव कौन सा है, कि किल्लई में। इस तरह से कई सवाल जो है बन सकते हैं। और देखिए हिंदी में बता देते हैं। और किल्लई गांव तमिलनाडु का पहला जलवायु अनुकूल गाँव घोषित किया गया है, क्लाइमेट फ्रेंडली। इस पहल के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन, हरित ऊर्जा के उपयोग और सतत आजीविका को बढ़ावा दिया जाएगा। ये मॉडल भविष्य में अन्य गांवों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। प्रश्न नंबर है 10, इसमें पूछा गया है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने जुलाई 2026 में क्लास 3 पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दी है? यानी कि तीसरी क्लास के पदों पर जो सीधी भर्ती होगी उसमें अग्निवीरों के लिए क्या होगा, 10% रिजर्वेशन रखा जाएगा। ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने अग्निपथ योजना के अंतर्गत सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों के लिए क्लास 3 सरकारी पदों सीधी भर्ती में 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया। इस कदम का उद्देश्य प्रशिक्षित युवाओं को सरकारी सेवाओं में बेहतर अवसर उपलब्ध कराना तथा उनके पुनर्वास को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस राज्य में युवाओं को खेल और कौशल से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? यानी कि एक नया प्लेटफॉर्म है ये, और किस राज्य में है? युवाओं के खेल और कौशल से जोड़ने के लिए बनाया गया है मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, और ये प्लेटफॉर्म जो है युवाओं को खेल, कौशल विकास, रोजगार प्रशिक्षण, कैरियर मार्गदर्शन और सरकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य करेगा। इसका उद्देश्य युवाओं की प्रतिभा को निखारना तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराना है। इस तरह से एग्ज़ाम बूस्टर देख लीजिए क्या होता है कि राज्य क्या है, राजस्थान। पहल क्या की है इसने, मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है, खेल, कौशल एवं रोजगार से युवाओं को जोड़ना। प्रश्न नंबर 12 है, इसमें कहा गया है, निम्न में से किस राज्य में 80,000 से अधिक स्कूली बच्चों को पुणे कक्षाओं में लाने के लिए समरस विद्या सेतु मेगा अभियान शुरू किया है? मतलब किस राज्य ने किया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा।
क्योंकि ये समरस विद्या सेतु मेगा अभियान, मतलब एक बहुत लंबा सा नाम भी है। और अभियान ये शुरू किया है कितने बच्चे, 80,000 से अधिक स्कूली बच्चों को पुनः कक्षाओं में लाने के लिए, वापस से लाने के लिए ये शुरू किया गया है। ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार या तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गुजरात। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। गुजरात सरकार ने शिक्षा से वंचित तथा स्कूल छोड़ चुके 80,000 से अधिक बच्चों को दोबारा विद्यालय से जोड़ने के लिए समरस विद्या सेतु मेगा अभियान शुरू किया। इस अभियान के माध्यम से बच्चों को पुनः नामांकन, सीखने के स्तर में सुधार तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। ये पहल हर बच्चा स्कूल में के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में क्या है, एक महत्वपूर्ण कदम है। वो एग्जाम बूस्टर है। गुजरात अभियान क्या है, समरस विद्या सेतु मेगा अभियान। लाभार्थी हैं 80,000 प्लस स्कूली बच्चे। और क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका जवाब भी आ गया। चलो इसका जवाब दे देते हैं। 23 जुलाई 2026 को निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी की 120वीं जयंती मनाई गई है? तो उत्तर आपने देख लिया है, चंद्रशेखर आज़ाद जो है इनकी 23 जुलाई को जयंती मनाई गई थी। तो आज का देख लीजिए, इसके बारे में पढ़ लेते हैं फिर भी। 23 जुलाई 2026 को महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की 120वीं जयंती पूरे देश में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा, वर्तमान में क्या है, अलीराजपुर नाम है उसका, इसमें हुआ था। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। आज़ाद ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया और अपने संकल्प आज़ाद थे, आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे को जीवन के अंतिम क्षण तक निभाया। उनका साहस, त्याग और राष्ट्र प्रेम आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और आपको क्वेश्चन जो है वो पसंद आए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे। ये PDF हमारे ऐप्स पर जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए ये स्पेशल छूट दी जा रही है। ये वाली PDF अगर चाहते हैं आप डाउनलोड करना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में द एजुकेशन हब बाय आलम सर नाम से एक ऐप्स का लिंक दिया है, उसको इंस्टॉल कीजिए। फ्री मटेरियल पर जाइए, वहाँ पर आपको करंट अफेयर PDF दिखाई देगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये कल से डाउनलोड होगी, आज नहीं, कल सुबह से, ठीक है। धन्यवाद।